ईच ऑफ आ जाए ना तो सीधे आप समझ लेना जिसमें वर्ब हो उस वाले को गलत कर देना। एरर का मैं एक ही मंत्र देता हूं, कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए तो आपको वर्ब वाला गलत कर देना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो था 95% वर्ब को वो प्लूरल करके देता है, जबकि वर्ब हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है। याद रखना ईच ऑफ के साथ जो नाउन चलता है, यहां से भी एरर बन चुका है, तो याद रखना जो नाउन होता है वो प्लूरल वाली कंडीशन में होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो सिंगुलर में होती है। इसलिए देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया है। आगे देखो, यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना यूनिसेफ क्या होता है, एक एब्रीविएशन है, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या रहा, देखो यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन फंड। अब इसमें क्या होता है, यूनिसेफ एक संस्था है। हमेशा याद रखना कोई भी संस्था जब वो कोई एब्रीविएशन की फॉर्म में दे रखी है तो उससे पहले आपको दा लगाना होता है, तो यूनिसेफ से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर दा आ जाएगा। आई होप सबके समझ में आ रहा होगा धकाधक। अब देखो चौथे वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा समझ में ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट, यानी कि अगर हम बात करें जहां पर किताबों का मेला लगता है, वो क्या करता है, पढ़ाई लिखाई की हैबिट को और क्या करता है, इनकरेज करता है। इसमें गलत क्या है, देखिएगा, बुक ये नाउन है और फेयर ये नाउन है। जब दो नाउन आ जाते हैं तो पहला जो नाउन होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, और आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं आता है। तो यहां पर क्या है कि जो बुक्स दे रखा है ना, वो बुक्स की जगह पर क्या आना चाहिए, बुक आना चाहिए। क्लियर है ना। देखो मैं आपको सटीक बता रहा हूं। अब एक बात तो यहां पर बुक फेयर हो जाएगा, जब बुक फेयर हो गया तो ये सिंगुलर बन गया, सिंगुलर बन गया तो इसमें ऐसा आ जाएगा, वो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जहां से क्वेश्चन बनता है और जो मुझे समझाना है वो मैं फालतू की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मतलब अलग से मैं इसका हिंदी बताने लगा तो फिर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें, जब क्योंकि वो हिंदी करने लग जाएंगे। अरे हिंदी का मतलब नहीं है मेरे भाई, इसमें सेम जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको समझते चलता ना। आगे बढ़ के चलो, आगे देखा, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आई फील दैट द पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। देखो ये एक इडियम्स है, माई कप ऑफ टी का मतलब होता है कि इट्स नॉट, मतलब ये ना प्लेइंग क्रिकेट इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। अब एक बात याद रखना, पॉलिटिक्स इसमें आईसीएस आता है, फिजिक्स ये सब क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है, फिजिक्स होता है, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो आर की जगह पर क्या जाना चाहिए, इज आना चाहिए। इसमें मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वही बता रहा हूं जैसे कॉन्सेप्ट बन रहा है, निकल रहा है, सिर्फ वही। आगे बनते हैं, देखो अ टेल ऑफ टू सिटीज, यहां पर देखो आर रिटन बाय चार्ल्स डिक्सन। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा लिखा है अ टेल्स ऑफ टू सिटीज, ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, एक किताब का नाम है। और जब किताब का नाम आ जाए तो उसके लास्ट में भले ही एस आए, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो आर को हटा करके एज आ जाएगा। आ गया ना, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया था उसमें आया था, तो उसमें भी एक किताब का नाम दे रखा था, तो किताब का नाम हो भले ही उसके लास्ट में एस क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बच्चे क्या करते हैं, हाँ अगर मान लो कोई नाउन की तरह यूज होता है, ये होता सिटीज, अगर ये कोई किताब का नाम नहीं होता तो इसके साथ हम आर लगाते हैं। समझ में बात आ रहा है। लेकिन अगर किसी किताब के नाम में या फिर आपके नाम में या फिर आपके पापा के नाम में ऐसा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो जाएंगे। आगे देखिएगा, देखिए, दो द पुलिस ट्राइड ऑल शॉर्ट ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन्ड साइलेंट। अब ये समझना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई जरूरत नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट था ऑल का, ऑल के साथ दा लगता है कब, जब आगे कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो ऑल के बाद हमको दा लगाना पड़ता है। तो क्या है, देखो यहां पर शॉर्ट ऑफ की जगह पर यहां पर दा आना चाहिए, क्योंकि देखो मेथड्स जो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ऑल के बाद जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो दा लगाते हैं। एक और बात देखो, जो शॉर्ट ऑफ होता है ना, अच्छा इसको चलो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। जो शॉर्ट ऑफ होता है, शॉर्ट ऑफ के बाद कभी भी के साथ ना जो मेथड है, मेथड हो या फिर मीन हो या फिर वे, इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं शॉर्ट ऑफ के बाद। तो क्या हो जाएगा, अब हमको पता है कि ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो उसके बीच में हमें दा लगाना पड़ता है, तो इसको हटा दो, दा लगा दो। आगे देखिएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दिस आवर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। एक बात तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो डब्ल्यू एच होता है उसके बाद क्या आता है बताओ, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये देखो डब्ल्यू एच के बाद तो डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख रहा है ना, तो सही क्या होगा, इस आर को इन दोनों के बीच में लिखो, तब होगा डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वही तो सीक्वेंस बनेगा ना, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है।
तो इसलिए बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। सर जी कैसे समझ में नहीं आया? देखो आपने यार इतना तो समझा होगा ना, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, तो जो हेल्प अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो डब्ल्यू एच और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है, इसीलिए मैंने इन दोनों के बीच में आर को लगा दिया। आगे देखिएगा, नो सूनर, भाई देखो इसको मैं नहीं बताने वाला, इसको मैंने ज्यादातर मैक्सिमम मेरे पेपर जितने भी करवाता हूँ उनमें नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट आता ही आता है, ये मैंने बहुत ट्रिक से बताया। मुझे जल्दी से बताओ, ये पूरा सेंटेंस आप सही करके बताओ, कहां पर क्या कुछ लगेगा क्या कुछ हटेगा, जल्दी से आप कमेंट कर दो, वीडियो को रोक दो, पॉज करो और अभी बताओ मुझे। मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लॉलीपॉप है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, द बॉय हु स्टडीज हार्ड, यानी लड़का ना जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, यानी वो एकदम मतलब बहुत अच्छी तरह से ना अच्छे स्कोर करके पास हो जाएगा। अब यहां पर गलती क्या दे रखा है उसने, वो समझिएगा। देखो ये जो लिख रहा है ना, हु स्टडीज हार्ड, वो किसके बारे में बात की जा रही है? लड़के के बारे में बात की रही है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। एक बात बताओ, अगर मैं इसे हटा दूं अब क्या बच रहा है बताओ? द बॉय और ही। एक बात मुझे आप समझाइए, थोड़ा सा समझना कि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का अगर रिपीटेशन जो होता है ना, रिपीटेशन प्रोनाउन के रूप में कभी किया ही नहीं जाता है, इसलिए यहां से ही जो है वो हट जाएगा। यानी कोई सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट का और उसी के बगल में उसका प्रोनाउन, वो भी सब्जेक्ट की कंडीशन में कभी नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ही जो है वो हट जाएगा। समझ में बात आ गई? कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं यार, एक दो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हाँ मुझे पता है पूरा कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो 11वां क्वेश्चन देख लो जोड़ क्या है, बात करते हैं। अच्छा ऐसा करता हूँ, चलो मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से, है ना, वो देखिए आप। चलो अब मैं आप जल्दी से बता देता हूँ, कभी भी स्टार्टिंग में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए तो आपको सिर्फ दो चीज देख लेनी है। क्या चीज देखनी है? सबसे पहले तो वर्ब देखना कि वो सिंगुलर आना चाहिए, और जो नाउन दे रखा है ना इनके बाद वो प्लूरल आना चाहिए, बस इतना देख लेना और आपका काम हो जाएगा। यूनिसेफ एक संस्था का नाम है, जब कभी संस्था का नाम कभी एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो आपको उससे पहले दा लगा देना है, ठीक है। आगे देखिएगा, बुक्स फेयर, आगे नहीं बढ़ रहा मैं। फेयर एक नाउन है, बुक एक नाउन है, जब पहला वाला दो नाउन एक साथ आ जाए तो पहला वाला नाउन करता है एडजेक्टिव का काम। एडजेक्टिव में कभी भी हम एस नहीं लगाते, तो बुक फेयर ये सिंगुलर बन जाएगा, तो इनकरेज भी सिंगुलर बना दो, इनकरेज हो गया। एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी आई फील, हाँ समझ में आ गया। देखो पॉलिटिक्स जो होता है ना, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इनमें आईसीएस आता है, हमेशा इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। आगे देखो, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये पूरा एक किताब का नाम है, किताब का नाम आते ही आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। आगे देखिए और बताता हूं मैं आपको, मुझे ये पता है ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो इनके बीच में हमेशा दा आता है, तो आपने दा लगा दिया। आगे देखो, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इस आर को इन दोनों के बीच में लगा दो। नो सूनर वाले में क्या होता है ना, कभी भी याद रखना, नो सूनर में जब भी कोई आगे वाला सेंटेंस जब चालू होता है ना, तो वो दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो देन से जुड़ते हैं, और इनमें एक चीज याद रखना, वो देन जो होता है वो ये वाला होता है। आगे बढ़ जाओ, द बॉय हु स्टडीज हार्ड, हाँ ये समझ में आ गया, यानी कि जो हु स्टडीज हार्ड है किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। तो एक ही सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में जो यूज हो रहा है ना, तो उसका प्रोनाउन का कभी रिपीटेशन नहीं होता है, तो यहां पर ही जो है वो नहीं होगा, क्योंकि भाई दा बॉय के लिए तो ही यूज किया है ना, दा गर्ल होता तो शी करते, इसका मतलब ही जो है वो दा बॉय के लिए आया है, तो वो हट जाएगा। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। चलो अब जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। आगे और देखिएगा, ही वॉज स्लो एज यूजुअल, अब इसका मतलब है, और इवन अ स्नेल वुड हैव शीम्ड, इसका मतलब है यहां पर जो मतलब किसी की कंपैरिजन किया जा रहा है किसी के चाल के बारे में, कि उसकी चाल थोड़ा स्लो है और उसकी चाल थोड़ा फास्टर है। तो यहां पर दो चीजों का मतलब एक लड़के का और एक स्नेल से क्या कंपैरिजन किया जा रहा है। जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, मतलब फास्टर लगा देना है। आगे देखो, द फादर सीम्स रिलीव्ड, ठीक है, रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड बोथ ऑफ हिज डॉटर्स, यानी कि पापा जी को भाई बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, बहुत सीम प्रतीत हुआ कि यानी कि उसकी दोनों की दोनों जो बेटियां हैं उनकी शादी हो गई। तो क्या हो जाएगा? मैरिड ऑफ होता है। मैरिड ऑफ का मतलब होता है एक तरह से शादी वगैरह संपन्न हो जाना एकदम अच्छी तरह से, ठीक है, तो वो होता है मैरिड ऑफ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मैरिड ऑफ का मतलब ये होता है कि देखो, ऑफ का मतलब होता है सेपरेट करना, होता नहीं होता, मतलब सेपरेट करने के यूज क्या होता है, तो मैरी ऑफ इसका मतलब होता है कि बढ़िया से किसी का शादी वगैरह संपन्न हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मोहन, हैव यू एवर बिफोर, एक बात बताओ,
हैव लग रहा है, सब्जेक्ट लग रहा है और एवर लग रहा है, मतलब थर्ड फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, फ्लोन होता है, FLOWN। आगे देखते हैं, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब। ये क्वेश्चन टैग का मैटर है, याद रखना ये पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन टैग नेगेटिव वाला बनेगा। तो देखो ये तो आ ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर हैव दे रखा है, तो हैव वाला आना चाहिए। तो देखो हैव वाला सी है, हैवंट दे। सर जी कैसे, दोबारा बताना। देखो अगर ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव है ना, तो आपको इसमें क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है, हमेशा। कम से कम एक तो हटा लोगे ना, बाद में तुक्का लगा देना, और क्या यार। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, मतलब उल्टा चलता है। तो यहां पर जो वर्ब आ रही है ना, इसी का तो नेगेटिव बनेगा, वर्ब से ही तो वो नेगेटिव बनता है। तो इसलिए वर्ब है इसमें हैव, तो मैंने हैव के अकॉर्डिंग लगा दिया। भाई दे के साथ तो हैव आता है ना। सर जी ये क्यों नहीं आया, क्योंकि वर्ब में नहीं है, ये भी इस सेंटेंस के अंदर नहीं है ना। आगे देखो, द होल क्लास सिंपथाइज्ड द पियन। तो यार सबको पता होगा सिंपथाइज्ड के बाद वेद आता है, इसमें तो कोई किसी के प्रति सहानुभूति रखना, तो वो सिंपथी होता है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इसका सेकंड पार्ट में अभी शूट करता हूँ बहुत जल्दी, आपको कल जो